आज की कविता में एक बार फिर से साहिर लुधियानवी। अगर आपने फिल्म कभी कभी देखी है तो आपको वो सीन याद होगा जिसमें अमिताभ बच्चन और राखी एक दूसरे को बाहों में थामे हुए पेड़ के नीचे बैठे हैं। और गीत कौन सा है? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। साहिर साहब ने कभी कभी के लिए अपनी एक बेहतरीन नज्म को गीत में ढाला था। आज मैं आपको कभी कभी जो उनकी ओरिजिनल नज्म है वो सुनाता हूं कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी जीस्त का मुकद्दर है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगानाए अलम होकर, बेगानाए अलम का मतलब होता है दुख और पीड़ा से दूर, दुख और तकलीफ से दूर। तो अजब न था कि मैं बेगानाए अलम होकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। तेरा गुदाज बदन, मेरी नीमबाज आंखें इन हसीन फसानों में महव हो रहता। पुकारती मुझे जब तलखियां जमाने की, तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं घनेरी जुल्फों के साए में छुप कर जी लेता। मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। जमाने भर के दुखों को लगा चुका हूं गले, गुजर रहा कुछ अनजानी रह गुजारों से। मुहीब साए मेरी सिमत बढ़ते आते हैं हयात व गीत के पुरहौल खारजारों में। पुरहौल का मतलब होता है अधखुली और खारजारों मतलब भयानक। तो जमाने भर के दुखों को लगा चुका हूं गले, गुजर रहा कुछ अनजानी रह गुजारों से। मुहीब साए मेरी सिमत बढ़ते चले आते हैं हयात व मौत के पुरहौल खारजारों से। ना कोई ज़्यादा मंजिल ना रोशनी का सुराग। ज़्यादा का मतलब होता है रास्ता, यानी कि ना कोई ज़्यादा मंजिल, ना कोई रास्ता, ना मंजिल, ना रोशनी का सुराग। भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी। खला का मतलब आप समझें खाली। ना कोई ज़्यादा मंजिल ना रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं जिंदगी मेरी। इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इसी में एक और गीत था, मैं पल दो पल का शायर हूं। और पल दो पल के शायर को उन्होंने अपने ही उसमें पलटा था, मैं हर एक पल का शायर हूं। अब जो मैं पल दो पल का शायर हूं, वो जो गीत है दरअसल वो एक उनकी गजल है। अब आप उसको सुनिए। मैं पल दो पल का शायर हूं। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए। मुकेश साहब की आवाज़ में है, आप सुन लीजिएगा। अगर नहीं सुना है आजकल की जनरेशन ने, सुन लीजिएगा, बहुत पसंद आने वाला है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। पल दो पल मैं कुछ कह पाया, इतनी सादत काफ़ी है। पल दो पल तुमने मुझको सुना, इतनी ही इनायत काफ़ी है। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। हर नस्ल एक फसल है धरती की, आज उगती कल कटती है। जीवन वो महंगी मुद्रा है जो कतरा कतरा बढ़ती है। सागर में उभरी लहर हूं मैं, सागर में फिर खो जाऊंगा। सागर में उभरी लहर हूं मैं, सागर में फिर खो जाऊंगा। मिट्टी की रूह का सपना हूं, मिट्टी में फिर सो जाऊंगा। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे। मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती, पल दो पल मेरी जवानी है। तो ये फिल्म कभी कभी में एक उनकी नज्म थी और एक गीत थी जिसको थोड़ा मॉडिफाई करके यश चोपड़ा ने फिल्म कभी कभी में इस्तेमाल हुआ था। मैंने आज आपको उनके दोनों के ओरिजिनल वर्जन सुनाए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि साहिर लुधियानवी किस लेवल के लेखक शायर थे।
आप समझ सकते हैं। तो ये साहिर लुधियानवी का ये सिलसिला जारी रहेगा इस पूरे हफ्ते। सुनते रहिए मेरे साथ आज की कविता।